हेलो दोस्तों, स्नैप क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा भूगोल सेकंड क्लास है, जिसके अंदर आज हम जानेंगे भारत का मानक समय तथा भारतीय अक्षांश और देशांतर के विस्तार के बारे में हम भी जानेंगे। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। चलो देखो दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो था उसके अंदर मैंने ये बताया था, जब अक्षांश रेखा जब बात मैंने कितनी बताई, अक्षांश कुल कितनी बताई थी मैंने 121 मैंने क्या बताई थी अक्षांश रेखा, और 360 मैंने क्या बताई थी देशांत रेखा। क्या बताई थी मैंने देशांत रेखा, मैंने कितनी बताई थी 360। 360 मैंने कैसे बताई थी, जैसे ये है भाई, ये देखो, ये जो बीच की रेखा है ना, ये वाली, ये रेखा, ये 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या देशांत रेखा 180, ये इसको क्या बोलेंगे 80वीं देशांतर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको पश्चिम देशांतर। 0 डिग्री से 180, ठीक है, ये क्या है 180, इसे हम क्या बोलेंगे पश्चिमी देशांतर कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे पूर्वी देशांतर हो गया, ये पश्चिमी देशांतर। 180 और 180, अब इन दोनों को काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं 360। तो हम कह सकते हैं 360 कुल पृथ्वी पर कितने कुल देशांतर कितनी है 360, ठीक है। अब देखिए मैंने ये भी बताया था भारत में कर्क रेखा गुजरती है ना, कर्क रेखा गुजरती है, इसका मतलब भारत के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है। तो ये देखिए ये कर्क रेखा मैंने बनाई है 23.5 डिग्री पे, ठीक है, ये क्या है कर्क रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है भारत स्थित है, ये रहा अपना भारत, ठीक है। अब भारत यहाँ पे स्थित है ना, ये देखिए ये रहा, ठीक है। भाई भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी या दक्षिणी, उत्तरी क्यों, कोई कर्क रेखा गुजरती है, उत्तरी में हो गया। और दिशा, दिशा ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया क्या हो गया पश्चिम, और ये क्या हो गया पूर्वी, ये वाला है, ठीक है, ये पूरी हो गया ये, ठीक है, ये हो गया अपना पूर्वी। अब अक्षांश की देखो बात करते हैं, कहां से प्रारंभ होता है 8 डिग्री, 8 डिग्री से लगा के 37, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश का विस्तार है 8 डिग्री से लगा के 37 डिग्री, ठीक है। अब वैसे देखिए अपने ये तो मैंने मुख्य भूमि से मैंने बताया है, वैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी क्या हो जाती है प्रारंभ हो जाती है। देखिए भाई ये देखिए मुख्य भूमि है, कन्याकुमारी से देखो प्रारंभ होती है। अब मैं यहाँ की अगर तुलना में इसकी बात करता हूँ, द्वीप ऐसे देखो छोटे छोटे, ये ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। अब देखिए अगर वैसे हम बात करते हैं भाई 0 डिग्री है अक्षांश रेखा, जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं संख्या बढ़ती है कम होती है, तो बीच में वैसे तो देखिए इसकी तुलना में ये तो नीचे ही है, ठीक है। तो हम किसको मान के लेकर चलेंगे मुख्य भूमि से लेकर चलेंगे, कहा किसको मुख्य भूमि से। इस वजह से कहां से स्टार्ट होती है हमारी रेखा 8 डिग्री से, 8 डिग्री से लगा के 37 डिग्री, कहां से स्टार्ट हुई 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से उत्तर में जाएंगे संख्या बढ़ेगी या कम होगी, संख्या बढ़ेगी, तो बढ़ेगी हम कहां रुके 8 डिग्री, खत्म कहां होती है 37 डिग्री, ठीक है, जम्मू कश्मीर पे। अब देखिए ये मैंने एक रेखा और खींची, ये कितना है 68 डिग्री है, ठीक है। 68 से लगा के कहां पर खत्म होती है, ये देखिए यहां पर होती है 97 डिग्री, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, भारत किन के बीच में स्थित है 8 डिग्री से लगा के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मैं देशांतरी विस्तार की देखो बात करता हूं 68 से लगा के 97 मध्य अपना भारत के मध्य क्या है स्थित है। अब देखिए मैं आपको ये तो मैंने अक्षांश में बता दिया भी कैसे संख्या जाती है। अब 68 देखो कैसे आया भाई, ये देखिए 0 है, 0 क्या है, ये क्या है लंदन के ग्रीन से लिया गया, थोड़ा मिटा देता हूं मैं, ये देखिए
ये देखिए लंदन के ग्रीनविच, ठीक है, वहां के मानक समय है, वहां पर 0 देशांतर रेखा से हमने माना गया है, ठीक है। 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होती है। ये क्या करती है, पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व बांटने वाली रेखा कौन सी है, ये जो मैंने रेखा खींच रखी है ना, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। कौन सी, 0 डिग्री। यही क्या करती है, पश्चिम, ये पश्चिम और पूर्व को विभाजित ये करती है। अब 0 ये है, अब 0 से मैं आगे जाऊंगा, संख्या बढ़ेगी या कम होगी, संख्या बढ़ेगी। जैसे ये 0 है, 0 से आगे जाऊंगा 1 डिग्री देशांतर, 2 3 4 5, मेरा मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, जाते जाते कहां तक रुकूंगा, मैं कहां रुकूंगा, गुजरात पर। तो मैं कहां रुक जाऊंगा, 68 पर रुक जाऊंगा। ये देख मैं यहां रुक गया, ठीक, 68 पर रुक गया। अब मतलब अंत में कहां रुकूंगा, अंत में रुकूंगा अरुणाचल प्रदेश। मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश भारत में एकदम पूर्व में क्या है, स्थित है, तो मैं यहां रुक जाऊंगा। मतलब फैलाव कहां होंगे, 68 से लगा के 97। तो मैं दोनों बता दिए, 8 डिग्री बता दिया, 37 का बता दिया, 68 और 97 ये मैंने बता दिया। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए मानक समय के बारे में, देखिए पहले ये बता देता हूं। देखिए अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कौन सा है, पृथ्वी आकार कौन सा है, एक तो देखिए वलय आकार है, वलय आकार भी हम मानते हैं, और अंडाकार भी हम मानते हैं। ये पृथ्वी का क्या है, आकार है। और ठीक है, तो हम पृथ्वी का मतलब कोई गोल वस्तु होती है, ठीक है, तो कोई गोल वस्तु का आकार कितना होता है, 360, ठीक है। अब 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में, मतलब क्या है, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। मतलब मैं एक दिन लिख सकता हूं, ये गलत नहीं है। मतलब कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे, या आप एक दिन कह सकते हैं। अब मैं बोलूं कि 1 घंटे के अंदर कितनी घूमती है, 1 घंटे के अंदर 360 24, मतलब कि 15 डिग्री, ठीक है, मतलब 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री, ठीक है। अब मैं बोलूं भाई 1 डिग्री को घूमने में, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, ठीक है। अब मैं बोलूं आधा डिग्री को 2 मिनट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, इसकी उपयोगिता यहाँ होगी, कैसे होती मैं आपको बताता हूं। अब देखिए हम बात करते हैं मानक समय की, ठीक है। अब देखिए मैं ये बता दूं मैं आपको, जैसे 68 है और 97, 68 से सीधा 97 तो नहीं आया ना, बीच में भी कुछ अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर रेखा है ना, मतलब 68 है, 69 है, 70 है, 71 है, 72 होते होते कहाँ रुकेंगे, 97। मतलब बीच में कुछ क्या है, रेखाएं, मतलब इनका क्या है, फैलाव है। किनका फैलाव है, देशांतर रेखा बीच में क्या है, फैलाव है, ठीक है। देखिए अब देखिए फैलाव, देखिए 97, 68, जब हम घटाते हैं तो लगभग हमें 30 डिग्री देशांतर रेखा प्राप्त होती है। मैं बोलूं कि 68 के और 97 के मध्य कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो कितनी है, 30 है, ठीक है। अब देखिए 30 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, 2 से करूंगा, 4 से करूंगा, मैं किससे करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। इस 4 को मैं कहां लेके जाऊंगा, यहां लेके जाऊंगा, कितने हो गए, 120। ये क्या है, देशांतर रेखा है। ये 4 क्या है, 1 डिग्री को घूमने में
4 मिनट लगते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई में इसके कुल 30 देशांतर रेखा थी, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दी तो ये मेरे पास क्या आ गया, मिनट आ गया। क्या आ गया मेरे पास, मेरे को कुल क्या आ गया, मिनट। अब मैं इसको 2 घंटे कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, 2 घंटे। अब ये 2 घंटे, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश भारत के तुम क्या है, पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूर्व में। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कब होता है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कब होता है, 5 बजे होता है। कब होता है, 5 बजे। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है। गुजरात में सूर्योदय कब होता है, 7 बजे, है ना। तो अब मेरे को ये बताइए, अरुणाचल में सूर्योदय 5 बजे होता है, यहाँ पे 7 बजे, 2 घंटे बाद में। कैसे पता, मेरे को कैसे पता चला, कैसे पता चला, इससे 30 देशांतर रेखाओं के फैलाव से। कैसे पता, देशांतर रेखाओं के फैलाव से मेरे को किसकी क्या मिली, जानकारी मिली। ठीक है, ये बस मिनट आए थे, अब इसको क्या हो गए, 2 घंटे। मतलब कि हमें कह सकता हूं 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा गुजरात में। तो अगर इस टाइम हम फॉलो करेंगे तो भारत में बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएगी। इस वजह से हमने भारत के मध्य में से, बीच में से क्या लिए, 82.5 डिग्री लिए गए। कहां से लिए गए, भारत के मध्य में से, यूपी में से कहां के, इलाहाबाद के, इलाहाबाद में कहां से, मिर्जापुर कहां से, नैनी से लिया गया है। ये देखिए, ये रेखा है, ठीक है, ये वाली, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये देखिए 22.5 में लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा मिटा देता हूं। अब देखिए, अब देखिए, अब मेरे पास क्या आ गया, 82.5 आ गया, ठीक है, 82.5। मैं बोलूं कि भारत का मानक समय कहां से निर्धारित किया गया है, 82.5, ठीक है, यहां से हमने लिया है। अब देखिए भाई, ये देखिए 0 ये है, 82.5 ये है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं कि हम लंदन से कितने घंटे आगे हैं, है ना। कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे। लूसेंट में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम क्यों आगे, वो आपको बताता हूं। देखिए 82.5 है ना। अब देखिए 82.5 ये देशांतर है, ठीक है। अब देखिए 82.5 की मल्टीप्लाई मैं करता हूं 4 से। 4 से मैंने क्यों किया, मैंने ये बताया था, 4 से मैंने इसलिए किया था। देखिए जैसे ये एक देशांतर है, एक देशांतर, ये 2 देशांतर, एक देशांतर, ये 2, यहां से यहां, मेरे को यहां से यहां जाने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से 2 से जाने में कितने समय लगता है, मेरे को 4 मिनट लगते हैं। लेकिन मेरे पास 4 थोड़ा है, 82 देशांतर रेखा है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 4 से नहीं करूंगा। तो 4 जब करूंगा तो मेरे को कितना, मेरे पास कितने आ गए, 328 आ गए। अब ये आधा भी तो बचा है ना। तो मैंने क्या बताया था, आधा डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 2 मिनट। तो 2 मैंने कहा लिया है, ये यहाँ पे मैंने काउंट कर दिया है, 330। तो ये क्या है, 330 है ना, ये क्या है, मिनट है। क्या है, मिनट है, क्या ये 330 क्या है, मिनट है, ठीक है। अब देखिए 330 ये तो मिनट है, मैं घंटे बताऊं तो घंटे कितने होंगे इसके, 5.5 घंटे, है ना। तो ये तो हो गए मिनट, ये हो गए घंटे, हो गए ना। अब देखिए
इसका मतलब ये है कि लंदन मान लीजिए 12 बजे, लंदन में ग्रीनविच में मान लीजिए दोपहर के 12 बजे, तो मैं बोलूं कि दिल्ली में उस समय टाइम क्या होगा, 5.5 घंटे लेगा। इसका मतलब क्या है, शाम के कितने बजाएंगे, 5:30 बजे। मतलब वहां पर दोपहर के 12 बजेंगे, लेकिन भारत में कितने बजेंगे, 5:30। किसके, शाम के 5:30 बजे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि इस वजह से हम क्या है 5.5 घंटे आगे। ठीक है, अब देखिए इसका कारण बताऊं क्या, इसका कारण ये है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को जब घूमती है ना, तो पश्चिम का समय क्या रह जाता है, पीछे, और किसका समय आगे, किसका समय आगे, पूर्व का समय क्या रहेगा, आगे। इसकी वजह यही है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब जानकारी दी। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं मैं, हाँ एक और रह गया, अपने 82 किन किन राज्यों से गुजरती है, मैंने ये पता ही नहीं, ये बता देता हूं मैं। देखिए कहाँ गुजरती है, एक पहला है यूपी। ठीक है, यूपी के बाद क्या है, यूपी के बाद आएगा अपने, यूपी के बाद आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, छत्तीसगढ़ के बाद अपने आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर 82 होकर गुजरती है। लेकिन यूपी वो बता देता हूँ, वो मैंने वैसे बताया था, मैं लिख के बता देता हूँ। यूपी से कहां से, इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर के नैनी से। ठीक है, ये इसका क्या है समय निर्धारण है। ठीक है, और इसकी ट्रिक भी, आप ट्रिक भी लिख सकते हो, इसमें कोई नहीं है, मैं ट्रिक बता देता हूँ, आपको नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। अंधे की छतरी एमपी यूपी में उड़ी। मतलब क्या है, अंधे की छतरी एमपी यूपी में उड़ी। अंधे की मतलब क्या है आंध्र प्रदेश, छतरी का मतलब क्या है छत्तीसगढ़, एमपी का मतलब क्या है मध्य प्रदेश, यूपी का मतलब क्या है उत्तर प्रदेश, उड़ी का मतलब क्या है उड़ीसा। तो इन राज्यों से होकर गुजरती, कितने राज्य हैं 5 राज्य हैं। ठीक है, तो हमने मानक समय, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और स्थिति के बारे में, इन सभी के बारे में हमने जाना। हमारा आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।